ओके, थर्मल एक्सपेंशन जो है, इट इज द इंक्रीज इन डायमेंशंस ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन डायमेंशन, यहाँ पे चेंज लिख सकते हैं, ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर. इट में डिक्रीज आल्सो, इट में इंक्रीज आल्सो, है ना. तो depending upon type of the body, thermal expansions can be of 3 types. उनके बीच का मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज होने से, है ना. तो therefore डायमेंशंस चेंजेस. तो सबसे पहला लीनियर एक्सपेंशन देखेंगे. सपोज कोई रॉड है, उसको हीट दी तो उसकी डायमेंशंस चेंज हो गई, दोनों तरफ से चेंज होगी. बोथ पुट टुगेदर आर डेल्टा एल. तो इनिशियल लेंथ इज एल, डेल्टा एल इज द चेंज ऑफ डायमेंशन. तो चेंज ऑफ डायमेंशन जो है, चेंज ऑफ लेंथ विल बी इक्वल टू इनिशियल लेंथ into change of temperature into alpha. Alpha is coefficient of linear expansion that depends upon the type of the material. Some material may have more alpha, some may have less, है ना. तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? इनिशियल लेंथ प्लस चेंज ऑफ लेंथ. चेंज ऑफ लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एल कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ऑलराइट, अल्फा की वैल्यूज देखते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट है. जैसे ये देखो 10⁻⁵ भी है ऊपर. अल्फा का यूनिट क्या होगा? ओके, अल्फा डिफाइन कैसे करेंगे? अल्फा की डेफिनेशन यहां से आएगी. अल्फा का फार्मूला बना लिया पहले, ये टर्म नीचे भेज दिया. तो अल्फा इज चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो लेंथ की डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगी, टेम्परेचर की बचेगी. तो अल्फा की डेफिनेशन लिख सकते हैं, याद है ना, चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डिफाइंड एज. अल्फा कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, यहाँ पे लिखो चेंज ऑफ लेंथ per unit initial length per unit change of temperature. Unit will be per Kelvin. ठीक है, per Kelvin है. और very small change take place in 10⁻⁵ के ऑर्डर के हैं. एल्यूमिनियम 2.5 and given all this. आयरन का 1.2 है. एल्यूमिनियम इज ऑलमोस्ट डबल देन आयरन, that of iron. ग्लास का 0.32 है, which copper has got nearly 5 times. कॉपर का 1.7 है, which is 3.2 से nearly 5 times that of the glass. Glass expands more, much more. I mean, copper expands much more as compared to glass for same change of temperature and same initial length. All right. ओके, इट हैज कम बैक. हाँ, ठीक है. तो कूलिंग में इट विल बी ऑन द कॉनकेव साइड. कॉनकेव साइड में रहने से इट विल कॉन्ट्रैक्ट मोर. एक्सपेंशन में इट विल एक्सपेंड मोर, देयरफॉर कॉन्वेक्स साइड. दैट्स हाउ दे वर्क. इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में ऐसे ही वर्क करते हैं. बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है जिसको थर्मोस्टेट भी बोलती है.
रेफ्रिजरेटर में भी। यहाँ पे देखो ये डायग्राम ब्रास एंड स्टील का दिखाया है। one side it is fixed. When it is heated, the brass being more, having more alpha will remain on the upper side because change of length is more this side. Inner side में change of length is less. So that's what is this part I have shown you. Similar thing is there. And this is the question. Hole is drilled in the copper sheet. Diameter of hole is 4.24 at 27. What is the change in diameter of hole when sheet is heated to 227? Hole बढ़ेगा कि घटेगा? Hole का dimension. Will it increase or decrease? तो यहाँ से देखो डायग्राम. सपोज ये शीट है, इसमें से इतना प्लेट निकाल लिया और हीट किया तो इट विल इंक्रीज. इस प्लेट को यहाँ से प्लेट को निकाल के इधर रख दिया, इसको भी सेम हीट दिया, तो ये बढ़ जाएगा इतना, और इसको यहाँ फिट कर देंगे लाके वापस जो होल किया था. इट विल बी exactly fitting. So any 2 points will move apart, whether it is a hole or not, doesn't matter. Any 2 points will move apart on heating. होल नहीं करना है तो सिर्फ मार्किंग कर लो, ये मार्किंग दूर चली जाएगी हॉट करने पर. तो any 2 points will move apart. तो कभी कभी डाउट आता है कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा. नो, इट विल नॉट. Any 2 point will move apart on heating. That's all. तो होल का डायमीटर in any case will increase when temperature goes up. तो यहाँ से निकल गया था डायमीटर, वो L वाला फार्मूला था ना, L dash is equal to L1 plus alpha delta T. तो फाइनल डायमीटर will be initial diameter 1 plus alpha delta T, और डेल्टा T is nothing but final temperature minus initial. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11.8 का. ठीक है, सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा. और यहाँ पे देखो, यहाँ पर केल्विन है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है. तो चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है केल्विन में एंड सेल्सियस में सेम रहता है ना. कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना चेंज का. यहाँ पे देखो चेंज का अगर बनाए हम, गोइंग बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे हमने इसका चेंज का बनाया था डेल्टा सी एंड डेल्टा एफ का, ऐसे केल्विन का बना सकते हैं. इक्वल चेंज रहेगा, ये है ना. यहाँ से देखो डेल्टा के विल बी इक्वल टू डेल्टा सी. तो जितना केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद चेंज होगा उतना डिग्री सेल्सियस में. तो चेंज में डायरेक्ट लिख सकते, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती. सिंगल टेम्परेचर है हमेशा, देन यू हैव टू कन्वर्ट इन केल्विन, अदरवाइज थिंग्स विल बी रॉन्ग. बट चेंज में यू डोंट हैव टू चेंज इट, इक्वल चेंज होगा. यहाँ पर तुम्हें डाउट आ सकता है कि केल्विन है और ये डिग्री सेल्सियस में. तो इसमें अगर जब दोनों को इसमें भी 273 ऐड करेंगे, इसमें भी 273 ऐड करेंगे, जब माइनस करेंगे 273 विल गेट कैंसिल. तो इन दोनों का ही डिफरेंस आएगा. तो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर. ऑलराइट. यस सर. ये हो जाएगा. ये वाला क्वेश्चन भी देखो, ये भी समवॉट इसमें अभी भी रूरल एरिया वगैरह में फिटिंग करते हैं. उसको बुलक कार्ट का वुडन व्हील होता है, उसमें मेटल का फिट करते हैं रिंग, या फिर ऑटोमोबाइल में शाफ्ट को किसी डिस्क के अंदर डालना है ऐसे. तो हीट कर इसको अभी ये इसके अंदर डालना है. होल का डायमीटर कम है, शाफ्ट का जो है मोर है. इसको कूल करेंगे, अभी डीप फ्रीजर में रख के कूल करेंगे सो दैट ये कांटेक्ट हो जाएगी, फिर होल के अंदर चली जाएगी. तो ये फिर से वही फार्मूला, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी. तो फाइनल डायमीटर देखो, इसका शाफ्ट का 8.7 है, होल का कम है. तो चेंज में क्या है, एल डैश माइनस एल. तो एल डैश जो है फाइनल वाला लेंथ कम होना है, ये वाला. इनिशियली शाफ्ट का 8.7 है,
अल्फा दिया हुआ है और इनिशियल लेंथ 8.7 ही लेंगे। ये फाइनल टेम्परेचर निकालना है, इनिशियल 27 है, इसमें T2 आ जाएगा -69। जब सॉल्व करेंगे अपने आप माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंबल जो है जैसे सिंबल है प्रॉपर पुट किया हमने। डेल्टा एल क्या होता है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ कम होनी है, इनिशियल लेंथ ज्यादा है, तो ऑफकोर्स टेम्परेचर भी फिर कम आएगा। और डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये वाला क्वेश्चन देखते, थोड़ा सा ये अलग टाइप क्वेश्चन दिख रहा है। तो स्टील टेप है 1 मीटर लॉन्ग, करेक्टली कैलिब्रेटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, है ना? 27 पे कैलिब्रेटेड है। लेंथ ऑफ द स्टील रॉड मेजर्ड बाय द टेप इज फाउंड टू बी 63। किसी रॉड को हमने मेजर किया 63 सेंटीमीटर ऑन द हॉट डे विच इज हैविंग द टेम्परेचर 45 पे रीड किया उसको, है ना? और एक्चुअल लेंथ हमें 27 पे मिलती है, बट 45 पे में रीड किया, है ना? तो टेप पर 63 दिखा रहा है, बट टेप एक्सपेंड हो चुका होगा, है ना? तो जितना एक्सपेंड हो गया है उतनी लेंथ होगी रॉड की। 63 दिखा रहा है, बट टेप का जो 1 mm 1 mm size of 1 mm on tape will be 1 mm, वही फार्मूला लगा रहे हैं, L, तो L तो 1 mm है, चेंज नहीं निकालने, 1 mm का साइज निकालने इस वाले फार्मूले से। तो 1 mm 1 प्लस अल्फा कितना दिया? ये 1.2 इंटू 10⁻⁻5। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 45 माइनस 27 कितना है? ये 15 एंड 18 हो गया, ठीक है। केल्विन में चाहिए होगा ना? हाँ, तो डिफरेंस है ना, अभी तो बताया मैंने, डिफरेंस है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ओके ओके ओके। है ना? तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, देखता हूँ कितना आ रहा है कैलकुलेशन कितना आ रहा है। 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 1.00216, ठीक है। तो 1 mm का इतना हो गया है, तो 63 mm का कितना हो जाएगा? देयरफॉर लेंथ फॉर 63, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रॉड, वही पूछा ना, रॉड की लेंथ, स्टील रॉड की। देयरफॉर लेंथ ऑफ रॉड, वो तो 63 दिखा रहा है ना? और 1 mm का साइज इतना हो गया, एक्सपेंड होके इतना हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ रहा है तुम्हारा 63 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये आ रहा है, फिर मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखा था, ये 63.0136 इतना आ रहा है। तो रॉड की लेंथ एक्चुअली इतनी है, तो और वो 63 ही दिखा रही है ना, क्योंकि उसके जो गैप है, जो 1 mm का गैप है, ये सपोज 1 mm है, वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, इतना हो गया है। तो वो 63 जब दिखा रहा है, तो एक्चुअल में वो थोड़ा ज्यादा है उससे, 1 mm का ही इतना ज्यादा है ना? 1 mm इज एक्चुअली दिस मच, इतने को 1 mm दिखा रहा है, तो लेंथ ऑफ द रॉड इज दिस मच। और 27 पे कितना दिखाएगा? जब 27 होगा तो करेक्ट दिखाएगा, एट 27 डिग्री सेल्सियस it will be length of the rod will be 63 centimeter only,
ये 1 सेंटीमीटर का रॉड है, 1 सेंटीमीटर का लिखेंगे ना, सेंटीमीटर में है ना, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर आएगा, ये भी सेंटीमीटर आएगा, और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर स्टील जो टेप है उसका एक्सपेंशन हो जाएगा, वो थोड़ा कम रीड कर पाएगा ना। एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड इज मोर बट इट इज रीडिंग लेस, 63 रीड कर रहा है ना। और कूलिंग टेम्परेचर कम हो गया तो इट विल रीड मोर, वो सेंटीमीटर के डिवीजन पास पास आ जाएंगे, तो वो अगर 63 दिखा रहा है ना, तो क्या होगा, कम रीड कर रहा है, होगी रिवर्स सेक्शन होगा इसका। ठीक है, रीडिंग विल बी मोर, डिवीजन पास पास में आ जाएंगे, रीडिंग विल बी मोर। सपोज वो 60 अभी इतनी है, 65 दिखाएगा ना, इससे ज्यादा दिखाएगा क्योंकि पास पास आ गए डिविजन्स। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये 2 रॉड्स हैं, लेंथ L1 है और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 है, दूसरे का L2 अल्फा 2 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज 4 टर्म्स सो दैट देयर डिफरेंसेस ऑफ लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब इतना डिफरेंस है, अभी जब हीट करेंगे तभी भी डिफरेंस सेम रहना चाहिए, है ना। देन आल्सो डिफरेंस शुड बी सेम। तो डिफरेंस अगर सेम है तो चेंज ऑफ लेंथ का चेंज ऑफ लेंथ इक्वल होनी चाहिए, जिसकी जितनी इसकी हो रही उतनी इसकी होनी चाहिए चेंज ऑफ लेंथ, तभी तो उनकी लेंथ का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो ये लॉजिक हमने लगाया, फॉर डिफरेंस टू बी सेम चेंज ऑफ लेंथ शुड बी इक्वल। तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, ये शॉर्टकट मेथड एक्चुअली। तो डेल्टा L1 कितना होता है, अल्फा 1 L1 डेल्टा टी, अल्फा 2 L2 डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ये रिलेशन आ गया। L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, ये रिलेशन अगर है तब डिफरेंस ऑफ लेंथ जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज L अल्फा शुड बी कांस्टेंट। मतलब जो रॉड पहले से ही लेंदी है उसका अल्फा कम होना चाहिए, है ना। जो छोटी लेंथ है उसका, जो छोटी है उसका अल्फा बड़ा होना चाहिए, सो दैट उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आर यू गेटिंग इट? ये एक रिलेशन आ गया है। यस सर। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दिखता है कई बार, और शुड भी इसमें वैल्यूज दे सकते हैं, वो इतनी लेंथ है उसका अल्फा इतना है, तो दूसरे की लेंथ दे दें अगर, उसका अल्फा कितना होना चाहिए, such that difference should be always constant. So this is important question, but not from your textbook. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मल स्ट्रेन। सपोज हमने रॉड को रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स कर दिया और हीट किया उसको, तो क्या करेगा, ये लेंथ इसकी एक्सपेंड होने की टेंडेंसी रहेगी, लेकिन वो एक्सपेंड हो नहीं पाएगा, इधर फोर्स लगाएगा ये इधर, और रिजिड सपोर्ट उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो देयर विल बी थर्मल स्ट्रेस डेवलपिंग। थर्मल स्ट्रेन भी डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेस भी डेवलप होगा। एक पता है तो यंग्स मॉडुलस से दूसरा निकाल सकते हैं। तो if we prevent the thermal expansion of rod by fixing it at two ends rigidly, there is thermal stress and thermal strain. थर्मल स्ट्रेन कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, थर्मल और स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा L बाई L होता है, इलास्टिसिटी में पढ़ा था हमने। और यहाँ पर जो है
डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, तो एल को इधर ले आओ नीचे, तो अल्फा डेल्टा टी बचेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन, क्योंकि ये टेम्परेचर के टर्म्स में है, और अल्फा के साथ चेंज ऑफ टेम्परेचर को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उतनी थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगी उसमें। मोर अल्फा मीन्स मोर थर्मल स्ट्रेन, मोर चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स प्रैक्टिकली एक्सपेंड नहीं हो रहा वो, बट लॉजिकली दिस मच स्ट्रेन इज डेवलप। अगर इससे हम निकालेंगे तो डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा। अगर उसको इट इज इफ अलाउड टू एक्सपेंड, तो डेल्टा एल बाई एल उतना ही मिलेगा जितना अल्फा इंटू डेल्टा टी। ऑलराइट, थर्मल स्ट्रेस कैसे लेंगे? यंग मॉडुलस से निकाल देंगे। सॉरी, थर्मल स्ट्रेस निकालनी है तो यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो हीट की वजह से थर्मल लिखेंगे दोनों जगह, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन, इधर आ जाएगा। थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू ये पुट कर देंगे नीचे, और थर्मल स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स अपॉन ए को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये जो एफ है फोर्स ऑफ रॉड ऑन द रिजिड सपोर्ट एंड वाइस वर्सा, ये जो फोर्स है ना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर, तो रिजिड रॉड के ऊपर कितना फोर्स है, ये चार टर्म्स अगर पता है तो निकाल सकते हैं। यंग्स मॉडुलस पता होना चाहिए, अल्फा पता होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस पे बेस क्वेश्चन ये है, देखो 9th वाला। इसमें अगर देखो, अगर कूल भी हुआ, वैलिड आल्सो फॉर इफ रॉड इज कूल्ड, तो कूलिंग में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन की टेंडेंसी होगी, तो वो अंदर की रिजिड रॉड को रिजिड रॉड सपोर्ट को अंदर की तरफ खींचेगी, तो सपोर्ट उसको बाहर की तरफ खींचेगा। देन आल्सो देयर विल बी द थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस। तो उस समय में ध्यान क्या रखना है? चेंज ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव ही निकालो यहाँ पर, जैसे ये कूल किया उसको, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव निकाल लो, क्योंकि तुम्हारा नहीं तो फोर्स माइनस आएगा। माइनस का मतलब ये होगा कि वो अंदर की तरफ खींच रहा, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना पड़ता है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन और फोर्स। तो इस केस में चेंज ऑफ टेम्परेचर प्लस निकाल लेना। डिफरेंस देखो, पहले 27 था, बाद में -39 हुआ, तो 66 का चेंज ऑफ टेम्परेचर है, उसको पॉजिटिव रखो, है ना। मतलब माइनस अगर नहीं तुमने ऐसा किया T2 - T1 लिया तो माइनस आएगा, तो माइनस का जस्टिफिकेशन दे देना कि माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, मतलब रॉड इज पुलिंग द रिजिड सपोर्ट इनवर्ड, ऐसे लिख सकते हो माइनस आ गया तो। बाकी सब दिया हुआ देखो, यहाँ पर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ, ये अल्फा भी दिया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए डायमीटर भी दिया है, चेंज ऑफ टेम्परेचर भी दिया है, एवरीथिंग इज गिवन, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द टेंशन डेवलप इन द वायर। टेंशन डेवलप, टेंशन ही है, tension in the rod, or that much force is there on the rigid support. ठीक है, 10th क्वेश्चन डायरेक्ट है, बहुत दो रॉड्स हैं और दोनों को अलग अलग टोटल चेंज ऑफ लेंथ निकालनी है, तो अलग अलग निकाल लो। उसका एक रॉड का निकाल लो डेल्टा L1, दूसरी रॉड का निकाल के ऐड कर दो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डेल्टा वाला ना फॉर्म लगा के अल्फा 1 L1 डेल्टा T, ये 2.1 आएगा, दूसरे का कोएफिशिएंट ऑफ ऑलमोस्ट 60% है, तो उसकी चेंज ऑफ लेंथ कम आएगी, दोनों आ जाएगी। और बोला है कि इज देयर थर्मल स्ट्रेस एट द जंक्शन? नो, थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होती है? जब रिजिड कर दिया उसको, नॉट अलाउड टू एक्सपेंड, तब थर्मल स्ट्रेस डेवलप होती। तो आंसर इज नो।
thermal stress will not be developing at junction. तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन एग्जामिनेशन. ऑलराइट, 10th क्वेश्चन था ये. ऐसे ही लीनियर एक्सपेंशन जैसा एरिया एक्सपेंशन रहेगा. सपोज इनिशियल एरिया ए है, हीट किया उसको, तो डेल्टा इज द चेंज इन एरिया. चेंज इन एरिया विल बी इनिशियल एरिया इनटू बीटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा फिर से. ऑलराइट, ए द इनिशियल एरिया. ऐसे ही तुम्हारा वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा. इसमें बीटा वगैरह सब डिफाइन कर सकते हैं. बीटा कैसे डिफाइन करेंगे? बीटा विल बी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी. तो इसका भी यूनिट पर केल्विन रहेगा, है ना. तो कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट इनिशियल एरिया पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, पर केल्विन यूनिट रहेगा इसका. ऐसे वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए चेंज इन वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये एक्स्ट्रा चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया हीट करने से. चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गामा वी इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी. तो गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. बल्क एक्सपेंशन भी कभी कभी बोलते हैं उसको. तो गामा इज इक्वल टू चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर. इसका यूनिट भी केल्विन रहेगा. इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर. एक जैसे ही है तीनों टर्म्स. ऑलराइट, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V 1 प्लस गामा डेल्टा टी. फाइनल एरिया कितना हो जाएगा? A 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. जैसे लेंथ का था वैसे ये भी ऐड कर देंगे, चेंज ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, तो सिमिलर टॉपिक है, तो वी आर नॉट रिपीटिंग, बट उसकी जगह हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं, प्रूव दैट बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा. कैसे प्रूव करेंगे? सपोज हमने एक प्लेट ले ली, ऐसी स्क्वायर प्लेट ले लो, L0 उसकी साइज है दोनों, और उसको हमने हीट दी, तो उसकी जो साइड है L1 हो गई, इधर की L2 हो गई. हमने एज्यूम किया कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंड कर रहा है, एक साइड की L1 एक साइड की L2. एक साइड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, दूसरी तरफ का अल्फा 2 है, इसका अल्फा 1 है. यहाँ पे अल्फा 1 है, यहाँ पे अल्फा 2 है. दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट वाले टर्म्स को, ये आ जाएगा. तो ये लास्ट स्टेप देखो जिसमें अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 आया. ये दोनों बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁵ के. ये भी 10⁻⁵, 10⁻⁻10 हो गया, तो नेग्लिजिबल, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. तो ये टर्म रिटेन की हमने. तो ये टर्म में डेल्टा टी कॉमन ले लिया, और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था? ए डैश, यहाँ पे ए डैश लिखो. ए डैश विल बी ए प्लस डेल्टा ए. तो डेल्टा ए की वैल्यू पुट करके कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा. तो डेल्टा ए डैश विल बी ए इंटू 1 प्लस बीटा. तो ये इसको कंपेयर करो, बीटा शुड बी दिस, बाकी टर्म तो सेम है. तो बीट कंपेयरिंग बोथ, बीटा विल बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, है ना. कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये 1 है, ये 2 हमने डायरेक्ट लिखी. फ्रॉम 1 एंड 2 बीटा की वैल्यू आ गई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. यूनिफॉर्म बॉडी है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल रहेगा, ये वैल्यू अल्फा रहेगी, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा. ऐसे गामा के लिए निकाल सकते हैं, है ना. गामा के लिए क्या आएगा? उसमें फिर L L1 इंटू L2 इंटू L3 भी आ जाएगा. तो
अल्फा 1 अल्फा 2 वाले टर्म छोड़ देंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वाले, जहाँ पे 2 टर्म्स अल्फा के या 3 है वो सब छूट जाएंगे। तो ये उसको ऐसे कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे v, यहाँ पे गामा कंपेयर करके जब निकालेंगे तो इतना आता है, गामा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड फॉर यूनिफॉर्म बॉडी ऑल 3 विल बी इक्वल, जो कि अल्फा के बराबर होगा, तो गामा विल बी 3 अल्फा। तो इनका जो रेशियो है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3, है ना। कभी कभी हमें गामा दे देंगे, सपोज 3 × 10⁻⁻5, अल्फा हमें चाहिए, तो अल्फा निकालने के लिए गामा बाई 3 कर देंगे, यहाँ से गामा 3 टाइम्स है, अल्फा विल बी गामा बाई 3, है ना। अगर हमें अल्फा चाहिए तो दिया है गामा, तो गामा बाई 3, और बीटा दिया है तो बीटा बाई 2, फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तीनों, तो ये अलग क्वेश्चन है, देखो, यू ट्राई एट होम एंड टेल मी द आंसर टुमारो। इसका स्नैपशॉट ले लो, विल डिस्कस टुमारो। चेक पॉइंट नंबर 2। अभी जो पॉइंट पढ़े हमने अल्फा बीटा गामा, उसके यूज होंगे इसमें। रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं जिनकी डायमेंशन L, 2L एंड 3L। L कौन सी होगी? ये वाली। 2L कौन सी होगी? ये और ये भी L होगी। और 3L वाली कौन सी होगी? ये वाली। तो हम देख के हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। तो वर्टिकल हाइट्स सेम मटेरियल है और सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो देयर वर्टिकल हाइट्स जो है, ग्रेटेस्ट फर्स्ट लिखना है, सबसे ज्यादा किसकी बढ़ेगी वर्टिकल हाइट, ठीक है। इनकी बढ़ेगी सबसे ज्यादा, जिनकी इनिशियल लेंथ ज्यादा होती तो उसका एक्सपेंशन उस डायरेक्शन में ज्यादा होगा। सेकंड थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये। एरिया सबसे ज्यादा किसका बढ़ेगा? जिसका इनिशियल एरिया मोर होगा, ये तो लिखा है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल लेंथ और इनिशियल एरिया और इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस एंड इसको करो, कल डिस्कस करने वाले, मैंने बता तो दिया ऑलमोस्ट पूरा। ऑलराइट, यस सर। देखो, एक चेंज ऑफ एक क्वेश्चन है अपने उसमें, ये वाला। तो इसकी थोड़ी थियरी पहले समझ लेते हैं, नहीं तो फिर फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालना है। तो देखो, इसका पहले फार्मूला बना लेते, नहीं तो ये लास्ट की ये फार्मूला कहाँ से आ गया। तो देखो, फाइंड द रिलेशन फॉर चेंज इन डेंसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट इज हीटेड। तो देखो, इनिशियल डेंसिटी कितनी होगी? इनिशियल डेंसिटी रो इज इक्वल टू m अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। जब हीट किया या कूल किया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, मास तो चेंज होता नहीं है। तो ये फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? V1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो यहाँ से m अपॉन v जो है इनिशियल डेंसिटी हो गई, तो नीचे 1 प्लस गामा डेल्टा टी बचा, तो इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये वाले टर्म को रिपीट लिख दिया, क्या इसको हटा दो, इट इज रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ से रो डैश इज, इसको हमने ऊपर भेज दिया, तो पावर -1 हो गई। और ये अगर वो छोटी होती ना, तो बाइनोमियल थ्योरम से ये आगे आ जाता है, -1 आगे आ जाएगा, बिकॉज ये टर्म छोटा, ये गामा जो है -7/5 क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम से पावर आगे आ जाती है यहाँ पर -1। तो अभी डेंसिटी जो है, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो दोनों, ओके। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, रो माइनस रो गामा डेल्टा टी। तो ये वाले रो को अभी इधर ले आओ, यहाँ पर माइनस हो गया, ये भी माइनस है। अभी साइड चेंज कर लो, ये माइनस, यहाँ पर देखो माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये साइड चेंज होने से माइनस हट गया इधर का। तो ये क्या है? चेंज ऑफ डेंसिटी, और ये डेंसिटी को नीचे भेज दो। तो रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी टू द इनिशियल डेंसिटी इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। ये इस क्वेश्चन में पूछा है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालना है,
विच कम्स टू बी गामा इंटू डेल्टा टी। गामा इन डेल्टा टी दोनों दिए हुए, देखो ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है इसका लिक्विड का, ग्लिसरीन का, और चेंज ऑफ टेम्परेचर भी डायरेक्ट दिया है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू दिस, तो ये 50 है ना, 50 के आसपास है, 1500 है ना, और इधर जीरो एडजस्ट करेंगे तो इतना 147 आएगा ये, ठीक है, इस फार्मूले से निकाल लेना ये। क्लोज टू 150 है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 लिख दिया इसको, हो जाएगा। क्या फार्मूला यहाँ पे लिख दो, या फिर तुम्हें पूरा फार्मूला भी डिराइव करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे तो हो सकता है मार्क्स कट जाए। ऑलराइट, तो 2 और क्वेश्चन इसके दे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ब्रेक होने वाला है क्या? ओके ठीक है, जब तक चल रहा है चलने दो। देखो मेरा क्वेश्चन ये है, ये कंटेनर पूरा फिल है लिक्विड से, इसको हीट किया, क्या ये लिक्विड बाहर आएगा? फाइंड द वॉल्यूम ओवरफ्लो ऑफ कंटेनर, गामा एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। कभी कभी अल्फा दे देते तो 3 टाइम्स करके गामा निकालना पड़ता। तो वॉल्यूम ओवरफ्लो विल बी हाउ मच? देखो क्या होगा कि लिक्विड तो एक्सपेंड होगा, तो कंटेनर भी लेकिन एक्सपेंड होगा, तो लिक्विड जितना एक्सपेंड हुआ, कंटेनर थोड़ा कम एक्सपेंड होगा, तो वो माइनस करना पड़ता है, तो वॉल्यूम ओवरफ्लो विल बी गामा